प्रिंस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्रैश कोर्स के तौर पर, या क्रैश कोर्स नहीं कह सकते हैं, एग्ज़ाम के दृष्टि से डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और इन्वर्स का टोटल 25 मार्क्स का बताने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑनलाइन के लिए आप स्पेशल पीएमसी चैनल पर सब डाला हुआ रहेगा वीडियो, आप देख सकते हैं। ऑफलाइन का क्लास डेल्हा पर चलता है, डेल्हा बस स्टैंड विकास कॉम्पिटिटिव में। वहाँ ऑफलाइन बैचेज है जो 2:30 बजे से या 2 बजे से, और भी बैच है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज मेनली रूप से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना, मेनली रूप से डिटर्मिनेंट में 2 ऑर्डर पढ़ना होता है, एक सेकेंड ऑर्डर, एक थर्ड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर याद रखेंगे। सेकेंड ऑर्डर के लिए मान लिया जाए डिटर्मिनेंट के अंदर 4 एलिमेंट है। इस डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का न्यूमेरिकल वैल्यू जानना है, तो एक लाइन इसका आंसर लिखने का तरीका होता है, प्राइमरी डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। ए का मल्टीप्लाई डी के साथ माइनस सी का मल्टीप्लाई बी के साथ, तो आपका आंसर हो गया ए डी माइनस बी सी। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल देखा जाए, 5 4 3 2। ये मान लिया जाए सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसका आंसर एक लाइन हो जाएगा, प्राइमरी का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट, 3 × 4, तो आपका हो गया 10 माइनस 12। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया आपका -2। एक कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल आंसर लिखने का तरीका। मेनली रूप से एग्जामिनेशन में सेकेंड ऑर्डर से पूछा जाता है और थर्ड ऑर्डर से पूछा जाता है। अगर सेकेंड ऑर्डर आप जान चुके हैं तो इसके हेल्प से थर्ड ऑर्डर बताया जा सकता है। जैसे थर्ड ऑर्डर जानने के लिए आपको साइन स्कीम जानना महत्वपूर्ण होता है। साइन स्कीम में प्रत्येक एलिमेंट का साइन होता है अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट का एक स्पेशल साइन होता है। दूसरे तरीका से आप इसको याद रख सकते हैं, डायगोनल वाला प्लस प्लस और बाकी सब माइनस। डायगोनल वाला प्लस प्लस और बाकी एलिमेंट का साइन माइनस होता है। जैसे थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया गया 5 4 3 2 1 1 5 1 2। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है। याद रखेंगे इसका आंसर निकालने का 6 तरीका होता है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। ये 6 में से किसी भी प्रकार से आंसर निकालिए, सबसे सेम आंसर आने वाला। जैसे मान लिया जाए R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग एलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो याद रखेंगे R1 का फर्स्ट मेंबर उतारते हैं, फर्स्ट नंबर उतारते हैं, ये जिस रो और जिस कॉलम में पड़ता है ढकते हैं। तो जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है उसको ढकेंगे, तो बताइए क्या बचा, 1 1 1 2। इस एलिमेंट का साइन क्या होता है, माइनस, तो यहाँ का साइन हो जाएगा -4 × ए जिस रो
और जिस कॉलम में पड़ता है ढकेंगे, तो ए ढके तो क्या बचा 2 1 5 2। R1 से एक्सपेंड कर रहे तो R1 का थर्ड एलिमेंट 3, यहाँ का साइन होता है प्लस, तो प्लस में 3 इंटू ए जिस रो और जिस कॉलम में पड़ेगा उसको ढकेंगे, जो बचा सेकेंड ऑर्डर देख करके उतारेंगे, तो आपका बचा 2 1 5 1। ये थर्ड ऑर्डर था, इसको बदल लिए सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर जैसे ही बदला गया तो आप सेकेंड ऑर्डर का न्यूमेरिकल आंसर लिखना जानते हैं, 5 इंटू प्राइमरी का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट -4, प्राइमरी का प्रोडक्ट तो 2 का 2 के साथ तो 4 माइनस सेकेंडरी का प्रोडक्ट तो 5 का 1 के साथ तो 5 प्लस 3। प्राइमरी का प्रोडक्ट कीजिएगा तो 2 और सेकेंडरी का प्रोडक्ट कीजिएगा तो -5। तो आपका न्यूमेरिकल आंसर में 5 ए 2 माइनस 1 तो 1 -4 ए माइनस कीजिएगा तो -1 प्लस 3 ए माइनस कीजिएगा तो आपका -3। तो आपका आंसर हो गया 5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -9, तो 5 और 4 9 कट गया, तो आपका डिटेल आंसर आ गया फाइनल 0। तो ये हुआ थर्ड ऑर्डर का न्यूमेरिकल आंसर लिखने का। आपको मेनली रूप से एग्जामिनेशन में सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ का देखिए, जो भी क्वेश्चन बैंक में आपका पूछा गया है वो टोटल ऑब्जेक्टिव का एक एक सॉल्यूशन आपको दिखाया जाता है। जैसे अभी बताया गया कि डिटर्मिनेंट में एक सेकेंड ऑर्डर पढ़ना होता है और एक थर्ड ऑर्डर पढ़ना होता है। याद रखेंगे डिटर्मिनेंट का 5 तरह का प्रॉपर्टीज होता है। उसको जानने के बाद आपको डिटर्मिनेंट का जो भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा वो बेहद आसानी रूप से बनाया जा सकता है। जैसे पहला प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट का थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है LMP X Y Z N T Q, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। याद रखेंगे पहला प्रॉपर्टीज ये दुनिया का कोई नंबर रहा होगा LMP X Y Z N T Q। याद रखेंगे पहला प्रॉपर्टीज पूरे रो को कॉलम में उतारते हैं, इसमें 2 लाइन पढ़ना होता है, एक बोल रहे रो और एक बोला जा रहा है कॉलम। याद रखेंगे रो बताया गया है हॉरिजेंटल लाइन और एक पढ़ना होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन जो पृथ्वी के पैरेलल है उसको हॉरिजेंटल लाइन बोला जाता है। जो बिहार बोर्ड में पढ़ते होंगे हॉरिजेंटल लाइन को क्षैतिज रेखा। वर्टिकल लाइन जो पृथ्वी पर 90 डिग्री बनाता है उसको वर्टिकल लाइन बोला गया। वर्टिकल लाइंस को बिहार बोर्ड में बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो 2 लाइन पढ़ना, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन का स्पेशल नाम यहाँ रो रखा गया और वर्टिकल लाइन का स्पेशल नाम यहाँ रखा गया कॉलम। याद रखेंगे इसमें 2 तरह का लाइन पढ़ना होता है, एक रो और दूसरा कॉलम। रो कहा गया हॉरिजेंटल लाइन को
और कॉलम बोला गया वर्टिकल लाइन को। तो इसको थर्ड ऑर्डर इसलिए चूंकि ये पहला रो है तो इसका नाम R1, इसका नाम दूसरा चूंकि है तो R2, इसका नाम तीसरा है तो R3। 3 रो, इसका पहला कॉलम तो C1, C2, C3। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम, तो ये किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट माना जाएगा? तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट माना जाएगा। ये ऑर्डर लिखने का हमेशा होता है तरीका, पहले रो को लिखा जाता है उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को बोला जाता है थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ये थर्ड ऑर्डर रहे, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहे। इस डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज 5 तरह का पढ़ने के लिए होता है। उसमें पहला प्रॉपर्टीज होता है, जैसे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दे करके पहला प्रॉपर्टीज होता है पूरे रो को कॉलम में उतारते हैं, यानी R1 को C1 में, तो यहाँ हो जाएगा L M P। यहाँ हो जाएगा R2 को C2 में, तो X Y Z। R3 को C3 में, तो N T Q। तो आप याद रखेंगे नया वाला और पुराना वाला डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होता है। पूरे रो को कॉलम में उतारते हैं, पूरे रो को कॉलम में उतारते हैं तो नया वाला डिटर्मिनेंट और पुराना वाला डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होता है। जैसे मान लिया जाए कि इस डिटर्मिनेंट का आंसर सोल्व करके 100 आ रहा है एक्सपेंड करने के बाद, तो जो नया डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज लगाने के बाद बना, इस डिटर्मिनेंट का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 ही बनता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर पहला होता है कि पूरे रो को कॉलम में उतारते हैं तो नया और पुराना आपस में इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा कि मान लिया जाए कि कोई थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, जैसे L M N P Q R X Y Z, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है। याद रखेंगे कोई भी दो रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर में माइनस दे करके, जैसे आपको इच्छा है कि R1 को भेजे R2 में और R2 को भेजे R1 में, तो इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 को भेज रहे हैं R1 में और R1 को भेज रहे हैं R2 में। तो कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर में माइनस दे करके, जैसे यहाँ पर A R1 है, A R2 है, तो R2 को R1 में और R1 को R2 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा P Q R, यहाँ हो जाएगा L M N। R3 में नो चेंजिंग, तो यहाँ X Y Z उतारेंगे। चूँकि 2 रो आपस में चेंज किए तो बाहर में आपको माइनस देना होगा। ये ज़रूरी ना है कि 2 रो ही चेंज आपस में कर सकते हैं, आप ज़रूरत के हिसाब से 2 कॉलम भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं तो बाहर में माइनस दे करके। ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 हुआ। आपका प्रॉपर्टीज नंबर 3 में याद रखिएगा, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है L M N P Q R X Y Z। याद रखेंगे डिटर्मिनेंट के बाहर कोई कांस्टेंट का मतलब 2 4 10 5 कुछ भी समथिंग, डिटर्मिनेंट के बाहर कोई कांस्टेंट नंबर, तो एक कांस्टेंट अंदर जा करके कोई एक रो के साथ इंटू होता है या कोई एक कॉलम के साथ इंटू होता है। जैसे K का इंटू आप करना चाहते हैं R1 के साथ, तो आपका हो जाएगा LK MK NK। R1 में इंटू किए हैं, बाकी में नो चेंज, तो P Q R X Y Z। तो याद रखेंगे डिटर्मिनेंट के बाहर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अंदर जा कर के कोई एक रो के साथ इंटू या कोई एक कॉलम के साथ इंटू होता है। उल्टा भी याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट के अंदर
कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में कोई कांस्टेंट नज़र आते रहता है तो उस कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट के बाहर भी करते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 होता है। याद रखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इक्वल हो तो इस डिटर्मिनेंट का बिना बनाए आंसर आपका 0 होता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 होता है कि डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम देखने में एक जैसा तो बिना बनाए आंसर 0 होता है। जैसे मान लिया जाए आपका ये दिया हुआ है 5 4 3 2 1 1 2 1 1, तो इसमें देखा जाए R2 और R3 क्या सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट का बिना बनाए आंसर 0 होता है। क्या है क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 डिटर्मिनेंट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई लिया जाए 5वां प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे दे दिया गया है एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड। याद रखेंगे 5 वाला प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा VBI है, वो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो 5 मार्क्स में हो, 2 मार्क्स में हो या ऑब्जेक्टिव में हो, इसका ज़रूरत पड़ता है। याद रखेंगे रो में चेंज करते हैं रो के हेल्प से, रो में चेंज करते हैं रो के हेल्प से, और कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम के हेल्प से। रो में चेंज करते हैं रो के हेल्प से, कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम के हेल्प से। जैसे कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से जैसा क्वेश्चन उसके जैसा आप बिहेव कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए आपका R1 है, R1 में ले जा कर के R2 को माइनस कर दिए और R3 को प्लस कर दिए। आप ऐसा चेंजिंग कर सकते हैं। तो देखिए, तो रो में चेंज किए हैं रो के हेल्प से, कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? तो R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 में 5 से इंटू करके R2 को ले जाके जोड़ रहे हैं। जैसे इस बात को थोड़ा दिखाते हैं। R1 में क्या चेंजिंग? तो R1 में R2 में पहले 5 से इंटू करके इसको R1 में ले जाके ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए इस डिटर्मिनेंट में R1A R2A, R1 R2A है, इसमें R1 में चेंजिंग, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके इसको ले जा कर के R1 में जोड़ रहे हैं। तो बताइए 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 5P और इसमें जा कर के जोड़िएगा तो L प्लस 5P। यहाँ 5 से इंटू करके इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा M प्लस 5Q। यहाँ 5 से इंटू करके इसमें जोड़िएगा तो N प्लस 5R। बाकी R2 और R3 में नो चेंज, तो P Q R X Y Z। यही 5वां प्रॉपर्टीज होता है। 5 वाला प्रॉपर्टीज रो में चेंज करते हैं रो के हेल्प से और कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम के हेल्प से। कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से C1 में चेंजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा चेंजिंग कीजिए तो इस डिटर्मिनेंट के नज़रिए से C1 में चेंजिंग कर रहे हैं, C1 में C2 और C3 को ला के ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़िए तो L, बताइए C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 में चेंजिंग C2 C3 ला के जोड़ रहे, तो यहाँ हो जाएगा L प्लस M प्लस N। यहाँ हो जाएगा आपका
पी प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ आपका हो जाएगा एम क्यू वाई एन आर जेड। तो देखिए कॉलम में चेंज किए हैं कॉलम के हेल्प से, कॉलम में चेंज किया है कॉलम के हेल्प से, रो में चेंज करते हैं रो के हेल्प से, कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम के हेल्प से, रो में चेंज करते हैं रो के हेल्प से। तो 5 तरह का प्रॉपर्टीज बताया गया। पहला प्रॉपर्टीज पूरे रो को कॉलम में उतारते हैं तो नया पुराना आपस में इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टीज कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में चेंज करते हैं बाहर माइनस लगा करके। तीसरा प्रॉपर्टीज डिटर्मिनांट के बाहर कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट अंदर जा करके कोई एक रो के साथ या कोई एक कॉलम के साथ। चौथा प्रॉपर्टीज कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम देखने में एक जैसा तो बिना बनाए आंसर 0 होता है। पांचवा प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, रो में चेंज करते हैं रो के हेल्प से, कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम के हेल्प से। कभी C1 में चेंज करते हैं C2 C3 को ला के जोड़ देते हैं, कभी R1 में चेंज करते हैं R2 में 5 टाइम्स इंटू करके ऐड कर देते हैं। तो रो में चेंज करते हैं रो के हेल्प से, कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम के हेल्प से। ये 5 प्रॉपर्टी जानने के बाद आप क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उसके हेल्प से आपके लिए 12th बोर्ड के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो ये माना जाएगा। तो ये अब देखिए यहाँ पर से जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है या ऐसे ही डिटर्मिनेंट जो आने वाला है उसका एक का सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, पांचों प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं इस डिटर्मिनेंट का। तो देखा जाए इस क्लास में डिटर्मिनेंट का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल के लिए आप अगले वीडियो में इसका पूरा का पूरा जो भी है एग्जामिनेशन के नज़रिए से आप देख सकते हैं। और इसे प्रिंस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपको ये भी जो डिटर्मिनेंट का थ्योरी दिया गया, इसका अगले वीडियो में आपको जितना भी डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल है जो आपको एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपको बताएंगे। तो इस जितना हो सके, मैक्सिमम हो सके, आप इस थ्योरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक करें और जितना हो सके आप इस डिटर्मिनेंट का जो भी है थ्योरी ये सब आप देख करके इसका इस्तेमाल करें, यूज करें। और अगले क्लास में इसका पूरा न्यूमेरिकल बताने वाला